इस वीडियो में हमारा जो कोशिका का जो चैप्टर जो चल रहा है उसमें हम जो बचे हुए कोशिकांग को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग जो आवरण अर्थात कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में जो है बात कर चुके हैं। तो और अब आज हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हम लोग जो है बात करेंगे। तो चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम लोग सूत्रकणिका भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सूत्रकणिका बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम आपको जो है याद रखना है। सूत्रकणिका किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको सर्वप्रथम किसने देखा? तो आपको याद रखना है सबसे पहले इसको देखने वाला जो वैज्ञानिक का नाम आएगा तो उसको आपको याद रखना है कौन किसका जो है खोज किया देखा। तो इसको जो है आपको याद रखना है। तो 1850 में सबसे पहले, कब? 1850 में सबसे पहले 1850 में कौन? तो आपको नाम याद रखना है। क्या नाम है? कोलिकर। क्या नाम है भैया? तो कोलिकर है। इन्होंने इसे कीटो मतलब क्या होता है? इंसेक्ट्स की रेखित पेशियों में देखा। और इसे क्या कहा? देख के क्या कहा? इसको देखा और इसे सार्कोसोम कहा इसको। ठीक। तो आपको याद रखना है सबसे पहले 1850 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? इसे कीटों की रेखित पेशियों में देखा और इसे क्या कहा? तो सार्कोसोम बोला। इसको आपको जो है याद रखना है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आपको याद रखना है कोलिकर के बारे में ये फैक्ट। और आपको याद रखना है नेस्टिंग। इसको फिर आपको देखना याद रखना कौन है? 1882 में कौन? तो फ्लेमिंग नामक जो वैज्ञानिक है इन्होंने क्या किया? इसका जो है ने अवलोकन किया। इसका क्या नाम रखा? तो इसका नाम रखा फीला। अवलोकन किया और इसको क्या कहा? और इसको फीला कहा। तो ये आपको याद रखना 1882 में फ्लेमिंग ने इसका अवलोकन किया और क्या इसको बोला? तो इसको बोला फीला। ये आपको जो है याद रखना है फ्लेमिंग के बारे में। और आपको याद रखना है 1890 में कौन? तो 1890 में आपको याद रखना है आल्टमैन लिखा रहता है, आल्टमान लिखा रहता है। तो दोनों वही है। आपको याद रखना है 1890 में आल्टमैन ने इसको क्या किया? देखा और क्या इसका बोला? इसका नाम जो रखा आल्टमैन ने, याद रखना, बायोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? देखिए क्या बोला? बायोप्लास्ट। क्या आपको याद रखना है? क्या बोला? यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं बायोप्लास्ट।
बायोप्लास्ट। ये आपको जो है याद रखना। 1890 में आल्टमैन ने क्या कहा, क्या नाम रखा, तो आपको याद रखना बायोब्लास्ट। ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है 1897 से 98 में कौन है, तो कार्ल बेंडा। कार्ल कौन है, कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा, इनका क्या किया, इन्होंने इसका जो है विस्तार अध्ययन किया। क्या किया, यहाँ पर लिखते हैं, विस्तार अध्ययन किया। विस्तार अध्ययन किया। और आपको याद रखना है महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द भी दिया। और क्या दिया, और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द भी दिया। आपको जो है याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या दिया, शब्द भी दिया। आपको याद रखना है, शब्द भी आप दिया है, आपको याद रखना है। कौन दिया, तो आपको याद रखना कार्ल बेंडा। कार्ल बोलेगा प्रश्न कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, तो आपका लिखना कार्ल बेंडा। खोज किसने किया है, तो खोज किया है हमारा, कौन किया है, तो इसको किया है ओलिकर नामक जो है वैज्ञानिक ने किया है। आपको याद रखना है ये इतना बातें। तो इतना बात आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, सीक्वेंस। चलिए मिटा के लिखते हैं इसको। आपको याद रखना है क्या, सीक्वेंस। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला, इसको बोला को कोशिका का शक्ति गृह बोला, कहा। क्या याद रखना है, शक्ति गृह मतलब पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल। ये आपको याद रखना है। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्यों बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह, तो आपको याद रखना क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि ऑक्सीशोषण के दौरान क्या चलता है, यहाँ जो है केप्स चक्र चलता है। तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, केप्स चक्र चलता है। इसके कारण क्या होता है, तो आपको याद रखना है जिससे एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा मुक्त होता है। तो आपको याद रखना है एटीपी के रूप में क्या होता है, ऊर्जा का जो है मुक्त होता है। आपको याद रखना है। आपके यहाँ पर याद रखना पूछता है एग्जाम में, एटीपी का पूर्ण नाम मतलब फुल फॉर्म जो है पूछता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको याद रखना है, ए टी और यहाँ पर पी। ए फॉर क्या होता है, तो ए होता है एडेनोसिन, एडेनोसिन। और इसका टी मतलब होता है ट्राई फॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट इसका जो है एटीपी का पूर्ण नाम होता है। आपको याद रखना है। और क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है भाई, ये पूछता है कि एक एटीपी बराबर क्या होता है, एक एटीपी बराबर क्या होता है। तो आपको याद रखना ये होता है 8.51 कैलोरी होता है। आपको याद रखना है एक एटीपी 8.15
कैलोरी होता है, आपको याद रखना है एटीपी के बारे में ये बातें। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध स्वाभाविक, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, अर्ध स्वाह अर्धस्वायत्त, इसको बोलते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्यों बोलते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, तो आपको याद रखना इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, और खुद का क्या होता है, आरएनए होता है, और खुद का क्या होता है, राइबोसोम। ठीक, तो ये इसको बोलते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, इसलिए बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। याद रखना खुद का डीएनए होता है, खुद का क्या होता है, आरएनए, और खुद का राइबोसोम होता है, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो दोहरी झिल्ली युक्त होता है, आपको याद रखना है। दोहरी झिल्ली युक्त होता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि आरबीसी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया आपको जो है याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में आरबीसी नहीं होता। ठीक, इसमें जो है आरबीसी क्या होता है, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना जो क्या होता है, जीवाणु, बैक्टीरिया, क्या होता है, बैक्टीरिया। इसमें भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अनुपस्थित होता है, आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इतना बात है आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको याद रखना है। एक बार जो है रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या है, कैसा कैसा है, तो आपको याद रखना। देखिए क्या बताया, सबसे पहले बताया 1850 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की रेखित पेशियों में क्या किया, इसको देखा, इसको सार्कोसोम कहा। 1882 में फ्लेमिंग ने इसको क्या बोला, फीला बोला। आल्टमैन ने क्या बोला, बायोप्लास्ट बोला। और कार्ल बेंडा ने इसका जो है विस्तार अध्ययन करके उसका जो है नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको याद रखना है। और सीके विट्रेज ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह बोला, पावर हाउस बोला, उसी का आपको याद रखना है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको याद रखना है, 1 एटीपी पर आपको याद रखना है, 8.15 कैलोरी आपको याद रखना है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है क्योंकि खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और खुद का राइबोसोम होता है, इसलिए आपको याद रखना है। ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, आपको याद रखना है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, तो इतना आपको याद रखना है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोशिकांग राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है राइबोसोम का जो है खोज किसने किया, कौन है खोज करता है इसका, तो इसका खोज करता है, ये आपको याद रखना, खोज करता कौन है, पैलाडे। ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम ये हमारा जो क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य और जो क्या होता है RER, ठीक, क्या होता है, रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में बात करेंगे अभी, है ना, की सतह पर चिपके हुए होते हैं। और आपको याद रखना, इसके साथ साथ कोशिका द्रव्य और अंतः प्राज्विक झिल्ली की सतह पर चिपके होते हैं। और आपको याद रखना, इसके अलावा लवक, प्लास्टिड और आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में भी। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, आपको याद रखना है, में भी ठीक। तो ये आपको याद रखना है, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य और जो क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर चिपके होते हैं। और आपको याद रखना है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, आपको याद रखना है। राइबोसोम का मुख्य कार्य पूछे यदि, राइबोसोम का मुख्य इसका कार्य होता है, क्या होता है इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण। क्या है इसका? प्रोटीन संश्लेषण। क्या हो रहा है आज? संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण है इसका मुख्य कार्य, आपको याद रखना है, ठीक। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम को क्या बोलते हैं, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, आपको याद रखना, ठीक। ऊर्जा का पावर हाउस मतलब कोशिका का पावर हाउस को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, प्रोटीन फैक्ट्री को बोलते हैं तो राइबोसोम को, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है पूछता है बार बार एग्जामों में, तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में? राइबोसोम के बारे में। ये जो राइबोसोम होता है ये हमारा 2 प्रकार का होता है, बोल सकते हैं हम लोग सब जानते हैं, बताया था, जैसे कि बताया था, ठीक है। तो आपको याद रखना 2 प्रकार का होता है। तो कैसे होता है? तो ये होता है 70S प्रकार के क्या? राइबोसोम। ये हमारा पहला प्रकार है। किस प्रकार से रहता है? तो ये रहता है, आपको याद रखना है 50S प्लस 30S, इससे रहता है, ठीक है। यहाँ पर जोड़ोगे तो 80 आएगा, तो आपको याद रखना 70 है तो 80 है, और उसका क्या होता है 80 है तो उसका 90 है, 100 है, ठीक। ये आपको याद रखना है। ये है इसमें जैसे कि एस है, इस एस का क्या है फुल फॉर्म पूछता है, ठीक। और ये जो 70S प्रकार का जो क्या है राइबोसोम है, एक कौन सा कोशिका में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। कोशिका में, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो याद रखना इसमें जो है एस का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है, एस का क्या होता है, इसका बोला जाए, इसका बोलते हैं श्वेतबर्ग इकाई, यूनिट। तो आपको याद रखना श्वेतबर्ग यूनिट है ये आपको याद रखना। दूसरा प्रकार के राइबोसोम के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है, ये है हमारा दूसरा प्रकार का, ये है 80S प्रकार के राइबोसोम। ये आपको याद रखना है। ये कैसा रहता है? तो ये हमारा क्या होता है 60S प्लस 40S के रूप में रहता है, आपको याद रखना है,
उप इकाइयाँ हैं बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं उप इकाइयाँ। ठीक, उप इकाइयाँ। उप इकाइयाँ आपको याद रखना है। इसमें भी आप लिख सकते हो क्या? उप इकाइयाँ। ठीक, तो ये आपको याद रखना है इतना बातें। और आपको याद रखना है राइबोसोम। राइबोसोम हमारा क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम ये क्या है? सबसे छोटे या छोटा, सबसे छोटा कोशिकांग, स्मॉलेस्ट। ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? तो यह है राइबोसोम। आपको पूछता है आपको क्वेश्चन में सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, तो आपको याद रखना है राइबोसोम। इसीलिए से जो है खोज जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, चलिए उसको भी लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। क्या? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बाद हुआ है। आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज किसने किया है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आपको याद रखना 1932 में, 1932 में आपको याद रखना है कौन है, तो नॉल और रस्का। नॉल और कौन? एवं रस्का। ठीक, नाल और रस्का द्वारा 1932 में जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो है खोज किया गया, आपको याद रखना है। तो इतना बातें आपको जो है याद रखना है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो कोशिकांग है, वो है हमारा गोल्जी कॉय। कहाँ है? गोल्जी कॉय। इसके बारे में जो है बात करते हैं गोल्जी कॉय। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन आपको पूछता है कि इसका जो है खोजकर्ता कौन है, तो याद रखना खोजकर्ता मतलब खोज किसने किया है। तो खोज किसने किया है आपको याद रखना कैमिलियो। कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी के द्वारा इसका खोज किया है। इसका और जो है अन्य नाम आपको याद रखना है। गोल्जी कॉय का अन्य नाम आपको याद रखना है, अन्य नाम बेकर्स बेकर्स बॉडी। और आपको याद रखना है डाल्टन कॉम्प्लेक्स। डाल्टन कॉम्प्लेक्स। ये आपको याद जो है याद रखना है गोल्जी कॉय के बारे में। और आपको याद रखना है इसका कार्य क्या है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है मुख्य कार्य विभिन्न संरचनाओं जैसे, देखिए विभिन्न संरचनाएं जैसे नाउ। ठीक, जैसे स्पर्म है शुक्राणु। शुक्राणु है, शुक्राणु क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पर्म। स्पर्म है के एक्रोसोम का निर्माण या लाइसोसोम का निर्माण। लाइसोसोम, लाइसोसोम के
क्या करता है, निर्माण करता है। तो आपको याद रखना है इसके बारे में इतना बातें, आपको याद रखना किसका, गाल्जी कोय के बारे में इतना बातें आपको याद रखना है। क्या करता है इसको, और एक लाइन आपको याद रखना है, एक लाइन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि ये क्या करता है, ये करता है हमारा जो पदार्थों का परिवहन, पदार्थों का परिवहन करता है। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यातायात का साधन या यातायात में सहायक, यातायात, यातायात में क्या, सहायता। ठीक, तो इतने बातें आपको याद रखना है। इस वीडियो में हमने बात की गाल्जी कोय के बारे में बात किया, हमने बात किया किसके बारे में, तो राइबोसोम के बारे में बात किया, और सबसे पहले हम लोग बात किए थे किसका, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात किए थे। तो इतना बातें आपको जो है याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं।